फाइन स्टूडेंट, देखो प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, दिस इज क्लास नंबर 3। फर्स्ट क्लास में क्या बात किए थे स्टूडेंट हम लोग? क्लास नंबर 1 में क्या बात किए थे? टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड योर फंक्शन, करेक्ट। उसके बाद क्लास नंबर 2 में क्या किए थे हम लोग? बताना जरा, क्या किए थे? हाँ, रूल्स एंड रोल ऑफ प्रीपोजिशन, जहाँ पे हम लोग समझे थे कि प्रीपोजिशन किस किस परिस्थिति में हम लोग यूज कर सकते हैं। और प्रीपोजिशन कैन बी एक्ट एज कंजंक्शन ऑल्सो एंड इट कैन एक्ट एज एडवर्ब ऑल्सो, करेक्ट। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास था। एंड नाउ क्लास नंबर 3, इस क्लास में समझेंगे एप्लीकेशंस ऑफ प्रीपोजिशन। समझे एप्लीकेशन ऑफ प्रीपोजिशन? जानते हो प्रीपोजिशन बहुत टाइप के हैं। तो आज क्लास में क्लास नंबर 3 विल बी डेडिकेटेड टू ऑन एंड एट। इसका यूज कहाँ कहाँ होता है? ऑन और एट का। इसका यूज बहुत अलग अलग परिस्थिति में हो सकता है, अलग अलग जगह पे हो सकता है, तो सबको समझेंगे अच्छे से। समझ गया ना? तो लिखो, हेडलाइंस दो, एप्लीकेशन ऑफ प्रीपोजिशन, एप्लीकेशन ऑफ प्रीपोजिशन। एप्लीकेशन ऑफ प्रीपोजिशन। और पहला प्रीपोजिशन कौन सा ले रहे हैं हम लोग? ऑन। अच्छा, तुम लोग से ही जानना चाहेंगे फर्स्ट तो, आई वांट योर फीडबैक। जो भी स्टूडेंट इस क्लास में बैठ के हुए हो या जो भी यूट्यूब पे देखोगे, तो सबसे पहले तुम लोग सोचो कि ऑन का यूज करते कहाँ पे हैं? ठीक है, बताओ। हाँ, टाइम के लिए यूज होता है, वेरी गुड। प्लेस के लिए भी यूज होता है, वेरी गुड। यू? मैनर के लिए, ओके। तुम बोलो। नहीं पता? हाँ, तुम बोलो। डेज। ओके, डेज के लिए, बिल्कुल। समय के लिए यूज हो सकता है ना? हाँ, तो अच्छा, एक सिंपल लॉजिक है। सिंपल लॉजिक क्या? जो हमारा मान्यता है कि ऑन द टेबल, नहीं, ये तो सब कोई जानता है कि यदि टेबल का ऊपर हो तो ऑन, हाँ, इन, ऐसे कुछ। ये बहुत ही कॉमन बिलीव है कि ऑन का यूज ऑन द टेबल होगा, मगर यूजेस बहुत ज़्यादा है इसका ऑन का। तो चलो पहला यूज देखते हैं, नंबर 1। नंबर 1 इज योर डेज ऑफ द वीक। डेज ऑफ द वीक, डेज ऑफ द वीक का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड अगेन संडे, रिपीटेशन। एग्जाम्पल, the garbage vehicle comes on Monday. Let's say the garbage vehicle comes on Monday. अब यहां पे देखो स्टूडेंट, मंडे है इसलिए ऑन, दोनों को अंडरलाइन कर लो। हाँ, अब देखो, यदि मैं टेंस के मामले में कहूं तो ये कौन सा टेंस हुआ? सिंपल प्रेजेंट टेंस, जो फ्रीक्वेंट होता है, जो सामान्य तौर पे होता है, उसी में हम लोग V1 या V5 यूज करते हैं। यानी कि जो गार्बेज व्हीकल है ये मंडे मंडे आता है, कहने का मतलब ये हुआ। समझ गए ना? हाँ, द क्लास स्टार्ट्स ऑन, लेट्स से ट्यूसडे। क्लास कब स्टार्ट होता है? ट्यूसडे। यानी कि ये शेड्यूल है, फिक्स्ड है, जो कि सामान्य तौर पे होता है। समझ गए ना? देख रहे हो ना? ये डेज ऑफ द वीक को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। सेकंड देखते हैं स्टूडेंट, ये डेज ऑफ द वीक है तो डेज ऑफ द मंथ भी देखते हैं। डेज ऑफ द मंथ, हाँ, डेज ऑफ द मंथ।
अब यदि आपको दिखाना है, जैसे वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 15th of अगस्त। सही बात है ना? देख रहे हो ना? तो डेज ऑफ द मंथ क्या है? 15th of अगस्त। इसके लिए भी यूज कर सकते हैं। वी सेलिब्रेट गांधी जयंती ऑन 2nd of अक्टूबर। हो सकता है ना? समझ गए ना? सो सिंपल। अब एक एक तुम लोग सेल्फ सेंटेंस लिखो। अभी सेल्फ सेंटेंस लिखना पड़ेगा सभी स्टूडेंट को। राइट डाउन योर ओन सेल्फ सेंटेंस। जितना सेल्फ सेंटेंस लिखोगे उतना पकड़ होगा, अदरवाइज भूल जाओगे नहीं तो। थर्ड देखते हैं, डेट के लिए भी। फॉर डेट, डेट के लिए भी यूज कर सकते हैं स्टूडेंट। जैसे इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस on August 15, August 15, 1947। या तुम 15 को पहले लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15th of August 1947। समझ गए ना? यू कैन राइट इन बोथ वेज, दोनों ही करेक्ट है। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन अगस्त 15, 1947। देख रहे हो ना? ये डेट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना? उस तरह बहुत सारा लिख सकते हो। आई गॉट जॉब ऑन अक्टूबर 2nd, 2016 या 14, जो भी है। तो कुछ भी आप डेट के लिए हमेशा यूज करोगे। जैसे आई वॉज बॉर्न, एग्जाम्पल देखो, यस रोबिन वॉज born on 3rd of September 2001। लेट्स से, तो डेट दिखा रहा है ना? ये डेट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना स्टूडेंट? यस, इट इज रिप्रेजेंटिंग द डेट। तो अब तुम लोग खुद देखो ऑन का यूज किस तरह है यहाँ पे। डेज ऑफ द वीक का मतलब क्या हुआ? प्रीपोजिशन ऑफ, बताओ क्या, कौन सा प्रीपोजिशन होगा? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। ठीक है, देखो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, दिस इज प्रीपोजिशन ऑफ टाइम एंड दिस इज प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। इस तरह का शॉर्ट एब्रिविएशन यूज करेंगे। ठीक है, ये भी देखो क्या है? पीओटी है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है। और ये देखो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ये प्रीपोजिशन क्या हुआ? ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। हाँ, बाय कंस्ट्रक्शन वाइज देखोगे तो कौन सा प्रीपोजिशन है? सिंपल प्रीपोजिशन। छोटा है ना? सिंपल प्रीपोजिशन। तो दोनों ही पता होना चाहिए हमें दोनों ही पता होना चाहिए। होप सो समझ में आ गया होगा तुम लोग को। तो ये 3 यूजेस हैं। अब बताओ, 4th यूजेस बताओ। हॉलीडेज एंडिंग विद डे। हाँ, वेरी गुड। हॉलीडे एंडिंग विथ वर्ड डे। कोई भी हॉलीडे हो और उसमें यदि हॉलीडे में डे छुपा हो, जैसे क्रिसमस डे, समझ गए ना? फादर्स डे, मदर्स डे, टीचर्स डे, चिल्ड्रंस डे, तो जब भी डे हो इवेंट में तो हमेशा हम ऑन यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखो, अटल जी वॉज born on the Christmas day।
द क्रिसमस डे। देखो ऑन है यहाँ पे क्रिसमस डे। वी एक्सचेंज गिफ्ट्स ऑन ब्रदर्स डे, ऑन फादर्स डे, ऐसे भी लिख सकते हो तुम लोग। समझ गए ना? ये हो गया। अब बताओ। vertical, horizontal. यस, वेरी गुड। वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल सरफेस, बिल्कुल, जिससे रिलेटेड हम लोग फर्स्ट में ही बात कर रहे थे स्टूडेंट। नहीं, चाहे सरफेस वर्टिकल हो दिस वन, चाहे सरफेस हॉरिजेंटल हो। टेबल क्या होता है? हॉरिजेंटल होता है ना। पिलर क्या होता है? दीवार क्या होता है? वर्टिकल होता है। बिल्कुल, ये वर्टिकल, दिस इज वर्टिकल। और जिस पे हम पढ़ा रहे हैं डेट इज योर हॉरिजेंटल। समझ गए ना? वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल सरफेस। एग्जाम्पल देखो, देयर इज ए कॉपी या देयर इज ए बुक ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। हाँ, you can see a beautiful, you can see a beautiful painting on the wall. Underline this one. देखो, it shows your horizontal surface and it shows your vertical surface। जहाँ तक सवाल है प्रीपोजिशन का, तो देखो ये कौन सा हुआ? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। ये बताओ कौन सा प्रीपोजिशन हुआ? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, पीओपी। सो सिंपल ना? समझ में आ रहा है ना? हाँ, लिखो इसको। हाँ, इसको लिखो तेजी से स्टूडेंट, और सेल्फ सेंटेंस बनाओ। मेक योर ओन सेंटेंस। बना लियो सेंटेंस? फिफ्थ हुआ ना? यस, वी हैव कंप्लीटेड फिफ्थ एप्लीकेशन। सिक्स्थ देखो, फॉर ए लार्ज व्हीकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर ए लार्ज व्हीकल। कभी भी आप बड़े व्हीकल में सवार हो तो हमेशा हमें ऑन का यूज करना चाहिए, और यदि व्हीकल छोटा हो, बढ़िया सुनो, यदि व्हीकल छोटा हो तो हमेशा इन का यूज करना चाहिए। बात समझे? तो देखो, लार्ज व्हीकल्स का तात्पर्य क्या हुआ? लार्ज व्हीकल्स, जैसे लेट से मेट्रो है, मेट्रो बहुत बड़ा है ना, मेट्रो ट्रेन है ना, मेट्रो हुआ, या फिर ट्रेन हो गया आपका, करेक्ट, या फिर आपका सिटी बस हो गया, वो भी बहुत बड़ा बड़ा होता है, सिटी बस। एरोप्लेन हुआ, फ्लाइट में हो तो बहुत बड़ा साइज है। इसके लिए हमेशा ऑन का यूज करना चाहिए। हाँ, मान लो कि छोटा व्हीकल है, स्मॉल व्हीकल है, यदि स्मॉल व्हीकल है, लेट्स ऑटो है ना, कैब, कैब वही कैब होता है ना जी, कैब बुकिंग होता है। और बोलो क्या हो सकता है स्टूडेंट छोटा में? हाँ, हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर का साइज छोटा होता है, ठीक है। बहुत सारे बस भी छोटे साइज के होते हैं। फॉर डैट यू कैन यूज इन, उसके लिए आप इन का यूज कर सकते हो। समझ गए ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों के बीच में। एग्जाम्पल देखो, when you called me, when you called me, जब आप कॉल किए थे हमें, कॉमा, ठीक है, साथ में लिखना कंटिन्यूशन में, यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ। when you called me I was on the train, मैं कहाँ पे था? ट्रेन में था। अब फिर यहाँ पे हिंदी वाला मीनिंग करोगे तो दिक्कत हो जाएगा। हिंदी में क्या कि इनका मतलब मैं, ऐसा नहीं, ठीक है। यहीं पे हिंदी और इंग्लिश फंसता है एक दूसरे से।
बात समझ में आ रहा है ना? हिंदी में हम लोग क्या करते हैं, इनको मैं समझते हैं, मजा ही नहीं है। ऑन का मतलब भी मैं हो सकता है फॉर लार्ज व्हीकल, समझ गए ना? अब देखो मैं तुम लोग पूछना चाहूंगा, क्योंकि कंजंक्शन का चैप्टर मैं कंप्लीट कर चुका हूं, इफ यू रिमेंबर करेक्टली, व्हेन यू कॉल्ड मी आई वॉज ऑन द ट्रेन। देखो ये एक क्लॉज हो गया, एंड दिस वन इज ऑल्सो क्लॉज। बताइए वर्ड क्या है? दो क्लॉज को जोड़े ऐसा वर्ड को हम क्या बोलते हैं? कंजंक्शन। कौन सा कंजंक्शन फिर? हाँ, वेरी गुड, दिस वन इज योर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। पढ़ते नहीं हो? बिल्कुल, सबऑर्डिनेट क्लॉज है या सिंपल। अभी जो बच्चे लोग यूट्यूब पे देख रहे होंगे उसको नहीं, सॉरी, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, जो बच्चे लोग यूट्यूब पे देख रहे होंगे शायद उनको नहीं पता होगा कंजंक्शन के बारे में। तो सिंपल समझो, एक क्लॉज दूसरे क्लॉज को जोड़े तो उसको क्या कहते हैं? कंजंक्शन कहते हैं। कंजंक्शन कैन बी मैनी टाइप्स, तो सिंपली आप इसको खाली कंजंक्शन बोल सकते हो फिलहाल के लिए, ठीक है? इट इज योर कंजंक्शन। क्यों, क्या कर रहा है ये? व्हेन क्या कर रहा है? दो क्लॉज को जोड़ रहा है। ये क्लॉज कैसे बना? ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैव बोथ सब्जेक्ट एंड वर्ब, सब्जेक्ट एंड वर्ब, इसलिए। और यहाँ पे कॉमा दिए इसलिए ताकि दोनों हम लोग ज्वाइन कर सकें। समझ गए ना? ये रूल्स मैंने बताया है कंजंक्शन चैप्टर में, ये समझ गए ना? फॉर अ लार्ज व्हीकल। हाँ, यदि मान लो कि यही चीज इसके साथ होता, कैब के साथ होता, तो क्या लिखते? व्हेन यू कॉल्ड मी आई वॉज इन द कैब, या आई वॉज इन द ऑटो, आई वॉज इन ए स्मॉल बस, ऐसा कुछ। ये हो गया कंप्लीट, लिख लिए। तुम लोग बनाओ सेंटेंस, फटाफट बनाओ सेंटेंस। कि कितना एप्लीकेशन था ये? 5 था सर। दिस वन इज 5th। हाँ, ऑन टू 6th। देखो, सर। ओके, दिस वन इज 6th, दिस वन इज 6th आई थिंक। हाँ, नो सर, 7। 7th, हाँ, 6th कंप्लीट हो चुका है, दिस वन इज 7th। अब यहाँ पे दो, यहाँ पे देखो स्टूडेंट, ऑन का यूज और कहाँ कहाँ कर सकते हैं? देखो, ऑन कैन शो बोथ स्टेशनरी एंड मूवमेंट। अच्छा, इससे पहले जो लिखाए थे उसमें लिख लो पीओपी होगा कि पीओटी होगा? देखो जरा, प्लेस लिखो, पीओपी लिखो ब्रैकेट में। ऑन कैन रिप्रेजेंट बोथ स्टेशनरी एज वेल एज योर, स्टेशनरी को भी रिप्रेजेंट कर सकता है या फिर मूवमेंट को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों ही चीज को रिप्रेजेंट कर सकता है ऑन। बात समझे? हाँ, यहाँ पे विषय नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पे एक शब्द को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा, ऑन्टो को। सुने हो ऑन्टो? हाँ, ये क्या दिखाता है तुम्हारा? ये मूवमेंट दिखाता है हमेशा, इट ऑल्सो शो यू मूवमेंट। बट डिफरेंस इज दैट स्टेशनरी, और देखो ये जो मूवमेंट शो करेगा ऑन, इसमें लेवल चेंज नहीं होगा स्टूडेंट, लेवल डज नॉट चेंज, लेवल डजंट चेंज। बट जो ऑन टू जो मूवमेंट को शो करेगा इसमें लेवल चेंज होगा, ये अंतर है। मैं बताता हूं अभी थोड़ी देर में कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। जैसे ही इज सिटिंग ऑन द टेबल, लेट्स से, वो टेबल पे बैठा हुआ है। देखो टेबल क्या है स्टूडेंट? टेबल स्टेशनरी है ना, टेबल इज स्टेशनरी, टेबल क्या है? स्टेशनरी है। अब दूसरा देखते हैं, स्नो फेल ऑन द माउंटेन्स। स्नो कहां पे गिरा? फेल मतलब V2, खत्म हो गया बात। हाँ, स्नो फेल ऑन द माउंटेन पे गिरा, मगर जो माउंटेन में गिरा इसका मूवमेंट, इस सोर्स मूवमेंट, ये माउंटेन में जो हुआ हरकत, इसमें मूवमेंट दिख रहा है। बट ये मूवमेंट में स्टूडेंट लेवल नहीं है कि लेवल चेंज हो रहा है, बड़ा हो रहा है, ये बात नहीं किया गया यहाँ पे। इसमें क्या है? खाली मूवमेंट हो रहा है, लेवल चेंज हो रहा है इसके बारे में बिल्कुल भी जिक्र नहीं है। और यदि मैं ऑन टू से रिलेटेड हम कोई सेंटेंस बनाना चाहते हैं, जैसे ही क्लाइंब्ड अप टू द रूफ, जब वो रूफ को क्लाइंब किया, चढ़ा,
तो लेवल चेंज हुआ ना, पहले वो नीचे था फिर ऊपर चला गया। तो देख रहे हो ना, मूवमेंट भी हो रहा है, एट द सेम टाइम लेवल भी चेंज हो रहा है। तो जहाँ पे मूवमेंट हो और लेवल चेंज हो तो वी शुड यूज ऑन टू, हाँ सॉरी ऑन टू, बिल्कुल ऑन टू होगा। बात समझ रहे हो ना तुम लोग, क्या अंतर है? ये देखो दोनों, देखो ये भी मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट इसमें लेवल कोई चेंज नहीं है, इसमें लेवल चेंज है। जब कोई भी छत पे चढ़ेगा तो उसका जो पहले का जो बॉडी का पोजीशन है और अभी का जो बॉडी का पोजीशन होगा चेंज हो जाएगा ना। रूप का पोजीशन नहीं, उस आदमी का जो करता है, जो कार्य कर रहा है। समझ गए ना? तो इसमें इसलिए लिख दोगे ये मूवमेंट है, बट इसमें क्या हो रहा है स्टूडेंट, लेवल चेंज हो रहा है, लेवल चेंज हो रहा है। फटाफट लिखो इसको, कंप्लीटेड लिखो, राइट डाउन। यहाँ पे लिख सकते हो ये मूवमेंट है बट लेवल चेंज नहीं हो रहा है माउंटेन्स में। चलो 7th हो गया कंप्लीट, Island and planet. वेरी गुड। एट देखो, आइलैंड के लिए भी स्टूडेंट, और देखो इसे पहले बताए थे वो सब पीओपी है, हाँ सब लिखो ब्रैकेट में पीओपी है। आइलैंड या फिर हमें प्लैनेट्स के बारे में समझाना है तो ऑलवेज यूज ऑन। देखो आइलैंड्स, एग्जाम्पल वी कैन सी volcanic activities on a big island। बड़े बड़े आइलैंड में हम लोग वॉल्केनिक एक्टिविटीज देख सकते हैं, या एक्टिव आइलैंड ये भी बोल सकते हो। एक्टिव आइलैंड क्या होता है, वॉल्केनिक इरप्शन बहुत ज़्यादा होता है, समझे? ऑन लगाए ना यहाँ पे स्टूडेंट, ऑन नंबर 1। नंबर ए बी देखो, लाइफ इज ओनली पॉसिबल ऑन द अर्थ। सही बात है कि नहीं है? लाइफ कहाँ पॉसिबल है? अर्थ में ही पॉसिबल है केवल। लाइफ इज ओनली पॉसिबल ऑन द अर्थ। अर्थ क्या है? प्लैनेट है ना एक, बिल्कुल। अब बताओ, Direction. इट शोज डायरेक्शंस ऑल्सो, इट शोज योर डायरेक्शंस ऑल्सो। हाँ, अब ये डायरेक्शन का मतलब वो डायरेक्शन नहीं है जो तुम लोग समझते हो प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल के बाद समझोगे। गो टू द, अच्छा गो टू द लेफ्ट, टर्न टू द लेफ्ट, राइट। देखो स्टूडेंट, ये ऑल्दो इट रिप्रेजेंट्स योर डायरेक्शन बट इट कैन बी योर प्लेस। अच्छा, लेफ्ट भी प्लेस होता है कि नहीं होता है? लेफ्ट शोज योर डायरेक्शन ऑल्सो। इस दिशा में, कोई भी दिशा में जाओगे तो प्लेस ही मिलेगा। तो एट द सेम टाइम इट शोज योर प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस ऑल्सो। गो टू द लेफ्ट, लेफ्ट में जाओ। गो टू द राइट, राइट में जाओ। इट शोज योर प्लेस ऑल्सो। समझे ना? हाँ, अच्छा 2 लगा दिए, सॉरी ये 2 तो डायरेक्शन दिखाएगा। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे देखो, ये सुबह भी बच्चे लोग को दिक्कत हुआ था। देखो यहाँ पे समझो, 2 ऑलवेज शोज डायरेक्शन, 2 डायरेक्शन दिखाता है, बट हेयर ऑन शो योर प्लेस। ये अंतर है। जैसे मैं कह दूँ यहाँ पे, जैसे ये इससे पहले हम यहाँ पे लिखे थे गो टू द लेफ्ट, नहीं, एंड टर्न टू द राइट, ये लिखे थे इससे पहले।
इसका मतलब गो टू द लेफ्ट का बोले कि डायरेक्शन में जाओ, लेफ्ट डायरेक्शन में जाओ, उसमें हम डायरेक्शन का बात कर रहे हैं। टर्न टू द राइट, इसका मतलब राइट डायरेक्शन में बात कर रहे हैं। टू का मतलब डायरेक्शंस होता है, ठीक है ना, जो हम लोग जो प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, यू नो दैट, प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट एंड डायरेक्शन। ऑन किसके लिए? प्लेस के लिए, क्योंकि आफ्टर ऑल लेफ्ट में जाओगे यू विल गेट प्लेस। तो इसमें कह सकते हो कि दोनों ही मिक्सचर है, इसमें आपका प्लेस भी आ जाएगा और आपका डायरेक्शन भी आ जाएगा, बट इसको प्लेस के रूप में लो, ज़्यादा बेटर रहेगा, और डायरेक्शन के रूप में टू को यूज़ करो। समझ गए ना? बॉडी पार्ट। हाँ, इसका क्रोनोलॉजी है स्टूडेंट, आज सुबह पढ़ाए थे क्लास में, समझे? इसको क्रोनोलॉजी के वाइज बताया जाए तो वही बेटर है। बहुत सारा यूजेस है, इतना तो हमें भी याद नहीं रहता है, इतना ज़्यादा यूजेस है इसका। 10th वन, बॉडी पार्ट्स। So example, the stick hit on my soldier. देखो माई सोल्जर क्या है? बॉडी पार्ट हुआ ना, ये क्या हुआ? POP, प्लेस। हिट क्या है? ये V2, हिट हिट हिट, हिट ही रहता है, V1 V2 V3 हिट ही रहता है। जब पुट पुट पुट, समझ गए ना? हाँ। 11th एप्लीकेशन, State of something. वेरी गुड। स्टेट ऑफ समथिंग यानी किसी का पोजीशन दिखाना, किसी का अवस्था दिखाना, क्या कंडीशन है उसका। जैसे एवरीथिंग इन दिस मॉल, एवरीथिंग इन दिस मॉल इज ऑन सेल। ये तुम लोग मिंत्रा का प्रचार देखते हो ना, मिंत्रा का अमेजन का प्रचार आता है ना दिवाली के टाइम में, क्रिसमस के टाइम में, या फिर बड़े बड़े फेस्टिवल, उसमें बोलेगा ऑन सेल है। ये शब्द यूज होता है ना, ऑन सेल। इसका मतलब कार्यक्रम जारी है, जितना लेना है ले लो, डिस्काउंट है। और सब लोग बैठा हुआ है ऐसे करके ताक में, ये कब कम होगा, कब हम मंगवाएंगे। और कई लोग तो ऐसे भी है, दिवाली निकाल लेगा पहन के, बाद में बोला कहीं दिक्कत था नहीं, और वो इंजॉय कर रहा है, वो सबसे ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जी रहा है। और तो आप बताओ, उसका कपड़ा रिटर्न कपड़ा वो सेकंड हैंड में पहन रहा है सब। तो ये भी एक ई कॉमर्स का एक ड्रॉबैक्स ही है। हमारा यदि ई कॉमर्स इस तरह का फैसिलिटी ना दे तो फिर ई कॉमर्स चलेगा भी नहीं। ई कॉमर्स ने अपना एक छाप छोड़ा है क्रेडिबिलिटी के मामला में, कि कुछ भी चीज़ रिटर्न कर सकते हो आप। इतना तुम्हारा शॉपकीपर नहीं करेगा ठीक से, मॉल वाला नहीं करेगा, जितना तुम्हारा नहीं ई कॉमर्स साइट कर देगा। तो जो भी चीज़ इस मॉल में है वो सब सेल में लगा हुआ है। 10 days का टाइम पीरियड। समझ गया क्या बोले? 10 days का टाइम पीरियड। हाँ, उसमें टाइम रहता है। और एनीथिंग? मशीन एंड डिवाइस। वेरी गुड। देखो मशीन और डिवाइस के लिए भी, मशीन और डिवाइस के लिए भी स्टूडेंट हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मशीन और डिवाइस के लिए जैसे she has been on, या she has been working on the computer since this morning, यानी कि सुबह से ही वो काम कर रही है। कहाँ पे? कंप्यूटर पे। तो देखो कंप्यूटर मशीन है ना, डिवाइस है ना स्टूडेंट, देखो उसके लिए भी है। एंड 13th वन, योर एक्टिविटी। नो नॉट एक्टिविटी, एक्टिविटी तुम्हारा अभी थोड़ी देर में आएगा। इज देयर एनीथिंग लेफ्ट? कंप्लीट ना? हाँ बिल्कुल, समझ गए ना? दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ ऑन। ये 12th एप्लीकेशन बताए हैं, ठीक है? अलग अलग जगह अलग अलग सोर्स से मैंने कंपाइल किया है इसको। हाँ, मैं ये दावा नहीं करता हूँ कि सब एप्लीकेशन मैंने बता दिया, इतना जरूर तुमको बता दिया कि जो तुम डेली यूज़ करते हो, और ये पर्याप्त है। एक विद्यार्थी इतना ही जान ले तो बहुत है। समझ गया ना?
कोशिश मेरा था कि मैं टोटल कवर करूं, और हो सकता है कि कुछ छूट गया हो, बट इतना पढ़ने के बाद बाकी जो चीज़ छूट गया है उसको आसानी से आप प्राप्त कर सकते हो वाइल रीडिंग द न्यूज़पेपर। हाँ बिल्कुल, ये मशीन मतलब क्या है, प्लेस, बिल्कुल जगह है ना, कंप्यूटर इज ए प्लेस, कंप्यूटर में प्लेस में है, स्टेट ऑफ समथिंग क्या है, ये भी प्लेस। मिटा देना। इसको आप पीओपी भी बोल सकते हो या पीओएम भी बोल सकते हो, मैनर, किस मैनर में काम किया जा रहा है वो भी बोल सकते हो। मैं पीओपी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक है याद कर रहे हो तो अच्छी बात है। देखो ऐड, देखो ऐड, जैसे फर्स्ट हम पूछे थे ऑन का, तो ऐड का भी जरूर पूछना चाहेंगे। बताओ तो ऐड कहाँ पे तुम सुने हो, यूज होते हो? वेरी गुड, टाइम के लिए भी सुने हो, प्लेस के लिए भी सुने हो, वेरी गुड। छोटा प्लेस के लिए सुना होगा, जैसे मान लो कि बड़ा जगह है और तुम छोटे जगह पर रहते हो, एट, फिर बड़ा प्लेस होगा तो इंट, करेक्ट। देखते हैं नंबर 1, टाइम के लिए देखते हैं फर्स्ट, फॉर स्पेसिफिक टाइम। मान लो कि स्पेसिफिक टाइम का बात हो, हमेशा तुम लोगों को मैसेज आता है, ऑल द स्टूडेंट शुड रीच द क्लास एट 8:15 AM, 8:30 AM, इसका मतलब उसी टाइम तक पहुंचना है। एट का मतलब स्पेसिफिक। द क्लास विल स्टार्ट एट 6 PM, 6 PM, यानी कि 6 बजे, ठीक 6 बजे स्टार्ट हो जाएगा, कहने का मतलब ये हुआ, समझ गए ना? हाँ, अब देखो टू डिनोट स्पेसिफिक टाइम के लिए हुआ, स्मॉलर प्लेस विद इन ए लार्ज प्लेस, विद इन ए लार्ज प्लेस। बड़ा प्लेस में एक छोटा प्लेस दिखाना है आपको, जैसे आप जहां पर रहते हो, एग्जाम्पल दे दो, आई लिव एट शनिचरा स्थान इन बेगूसराय। देखो ये छोटा प्लेस है ना, शनिचरा स्थान बेगूसराय में, और यदि बड़ा प्लेस हो तो ऑलवेज यूज इन, जो कि हम लोग इन प्रीपोजिशन में समझेंगे कल क्लास में। ये हो गया, ये हो गया स्पेसिफिक टाइम। हाँ, एट द स्टार्ट स्लैश, हाँ स्टार्ट में भी एट द, अच्छा रुक जाओ, एट द स्टार्ट हाँ हो सकता है, एट द बॉटम, एट द एंड, एट द फ्रंट। कभी भी इस तरह का शब्द आए तो ऑलवेज यूज एट, समझे? जैसे एग्जाम्पल देखो, रीड द इंफॉर्मेशन, read the information given at the bottom of the page, at the bottom of the page। जो भी बॉटम ऑफ द पेज में इंफॉर्मेशन दिया गया उसको रीड करो, ठीक से। देख रहे हो ना, एट यूज हुआ ना, एट द बॉटम, एट द एंड, एट द एंड एवरीथिंग विल वैनिश, खत्म है ना, अंतिम में सब चला जाएगा एक्सेप्ट योर गुड डिड्स। हाँ बोलो। हाँ नहीं, वो तो हम सुबह बता दिए थे, एट द मिडल नहीं, इन द मिडल। हाँ मगर कई बार यूज किया जा सकता है, बट इट इज अ बेटर टू यूज इन। सुबह हम करेक्ट कर दिए थे स्टूडेंट उसमें, ठीक है ना। हाँ अच्छा, इसलिए मैं कहता हूँ कि स्टूडेंट लोग सवाल पूछे, कई बार सोर्सेस में भी गड़बड़ी होता है,
कई बार टीचर भी गड़बड़ हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ टीचर ऑल्सो एंड स्टूडेंट ऑल्सो कि सही नॉलेज लेके जाए स्टूडेंट, एंड टीचर भी रेक्टिफाई करे अपने प्रोसेस को। अब बताओ ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटीज। देखो अब मान लो कि ऐसा कार्य जहाँ पे ग्रुप इन्वॉल्व हो, जैसे सिनेमा हुआ, थिएटर हुआ, बर्थडे पार्टी हुआ, हाँ, या फिर दूसरा पार्टी हुआ, कोई भी तरह का पार्टी हुआ जहाँ पे लोग ना आते हैं एक साथ, तो उस समय भी हम लोग ऐड का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखो, वी वर एट सिनेमा, मतलब सिनेमा तो हॉल में, सिनेमा हॉल में है, हम लोग सिनेमा हॉल में थे। वी वा है WERE। बी देखो, हाँ, ऐसे एट हिज पार्टी वी इंजॉयड ए लॉट। उसके पार्टी में हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। देखो एट आया कि नहीं आया, जहां पे गैदरिंग हो स्टूडेंट, समझे। अब देखो जैसे कि छोटा प्लेस बता चुके हैं, तो यहां पे देखो स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे कम्युनिटी हो, ठीक है, या फिर शॉपिंग मॉल हो, ठीक है ना, या हॉस्पिटल हो, एसेट्रा, या फिर रेस्टोरेंट ही क्यों ना हो, ये छोटा जगह है सब, एसेट्रा, सब में हमें क्या यूज करना चाहिए, एट का यूज करना चाहिए। आई एम टीचिंग एट KCS, करेक्ट, आई एम टीचिंग एट KCS। हाँ, एक संस्था है ये। उसी तरह देखो रेस्टोरेंट है, आई लव टू हैव ईटिंग फूड एट सम रेस्टोरेंट, ठीक है, आप लिख सकते हो। इस तरह आप ढेर सारा बना सकते हो, ठीक है ना। यू कैन राइट नंबर ऑफ सेंटेंसेस हियर, जैसे when I was at the shopping mall, when I was at the shopping mall, an accident took place। जब हम शॉपिंग मॉल में थे तो एक एक्सीडेंट हुआ था। देखो एट शॉपिंग मॉल, देख रहे हो ना एट का कैसे ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, बताए थे ना ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन का, ये हो गया, समझ गए ना, इस सबको कंबाइन किए। अब देखो चूंकि जानते हो कि एक्यूरेसी देता है ना स्पेसिफाइड टाइम, ना स्पेसिफिक टाइम है कि नहीं वहां पे, हाँ, मिडनाइट में भी हम लोग बहुत यूज कर रहे होते हैं फॉर मिडनाइट। एग्जाम्पल देखो, वी कैन मीट एट मिडनाइट, हाँ, मिडनाइट, we can meet at midnight for party, for a party, for a party, पार्टी के लिए हम लोग मिडनाइट को मिल सकते हैं। समझ गया ना, ये हो गया, नीचे लिख लिए, लिखो लिखो लिखो। अब बताओ, ईमेल। करेक्ट। ईमेल यूज करते हो ना स्टूडेंट, ईमेल लॉगिन एट, ठीक है। और देखो कोई भी चीज को ना
यदि कोई भी चीज़ को तुमको एक ऑब्जेक्ट के सामने दिखाना है तो उस समय भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। पहले मैं वो बताता हूँ, ईमेल तो आसान है। सेवेंथ, टू शो एनीथिंग नियर एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट के पास में कोई चीज़ दिखाना है आपको। जैसे एग्जांपल देखो, देयर इज अ बॉय एट द डोर, देयर इज अ बॉय एट द डोर। कहाँ पे? डोर पे। तो यानी कि ये बॉय आप इसके नज़दीक दिखा रहे हो, समझे? देयर इज अ कार एट द ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक लाइट। देखो ये कार आप इसके नज़दीक दिखाना चाह रहे हो, समझ गए ना? इस तरह कर सकते हो। 8, ईमेल के लिए भी यूज़ कर सकते हो स्टूडेंट, फॉर ईमेल पर्पज ऑल्सो। एग्जाम्पल, you can send me your feedback at gkumar@gmail.com। समझ गए ना? इस तरह हो सकता है। देख रहे हो ना कैसे नाम लिख रहे हैं अपना? gkumar@gmail.com। ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है, अब बता रहे हैं, बस सेंटेंस लिखाना है आपको। अपना फीडबैक दो। अभी तो फीडबैक देने का तरीका ये है, डिसलाइक दे देगा एक ही बार में, हो गया। उससे बढ़िया फीडबैक कुछ नहीं हो सकता है, नहीं। और होते वो इमोजी भेज देगा, वो भी दुखी आत्मा और अगले वाले को भी दुखी कर देगा। मगर डिजिटल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपको बचाना पड़ेगा। यू हैव टू डाइजेस्ट एवरीथिंग, समझे? आपका अप्रिसिएशन होगा तो डिप्रिसिएशन भी उतना ही होगा। मजबूत रहो, समझे? यदि हाफ हार्टेड है तो चले जाओगे बढ़िया से काम में। जब तक तुमको लोग अप्रिशिएट कर रहा है तुम हवा में उड़ रहे हो, जब कोई बुराई करना शुरू कर देगा टीचर का तो उसको बहुत दुखी होता है। अरे भाई, दुख लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इतना मत जाओ, इतना प्रभावित ही मत हो, अपना काम करते रहो ना। लोग तुमको अप्रिशिएट करे या नहीं करे उससे क्या मतलब है? तुम काम करो, काम करोगे तो अप्रिशिएशन ही है। जो सेगमेंट, जो ग्रुप ऑफ सेक्शंस ऑफ पीपल जो आपको पसंद करते हैं वो पसंद करेंगे, और जो पसंद नहीं करते वो कुछ भी कर लोगे पसंद नहीं करेंगे तुमको। इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी है, क्या सबको पसंद करता है क्या? नहीं बात। अच्छा बताओ, टाइगर श्रॉफ सब अच्छा मूवी लेके आ रहा है, उसमें भी क्रिटिसिज्म। तो एक तो ट्रोलर्स का तो जमात बैठा हुआ है ना, सब कोई काम धंधा नहीं। अभी डिजिटल मीडिया ये सब क्या, कितना आसान है। फेक आईडी बनाओ, कुछ भी करो, ट्वीट। अब मोदी जी का देखते हो ना, मोदी जी गाना गा रहे हैं, बताओ कैसे संभव हो सकता है ये? तीनों का काम ही है, काम बिगाड़ना दूसरे का, ट्रोल। अब बताओ, देखो एक्टिविटी, देखो कितना नंबर हुआ है बताओ? 8। एक्टिविटी भी दिखाने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, ही लाफ्ड एट माई डांसिंग। हाँ, ही लाफ्ड, लाफ्ड का स्पेलिंग लिख दोगे ना ठीक से? हाँ, ही लाफ्ड एट माई डांसिंग, ही लाफ्ड एट माई डांसिंग। वो हंस दिया हमारे डांसिंग, ठीक है। हो सकता है नागिन डांस दे रहा हो, समझ गया? अब बताओ। यस, आई हैव कम। शॉप्स एंड रेस्टोरेंट बता चुका हूँ स्टूडेंट, वहीं पे स्लॉप्स कर लो। स्कूल यूनिवर्सिटी कर कंप्लीटेड। देखो तो इतने चीज़ हैं ऐड के लिए भी, ठीक है ना? सब मैंने क्रोनोलॉजी वाइज बता दिया है तुमको। अब जाके प्रैक्टिस करो, थिंग विल बी कंप्लीटेड, अच्छे से कर लोगे। दैट्स इट।